નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સંદેશના ડિજિટલ પ્લેટફોર્મમાં હું સુભાષ તમારું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે વાત કરવી છે એક એવી ઐતિહાસિક ક્રાંતિની જેણે ભારતીય રેલવેના ઇતિહાસને સુવર્ણ અક્ષરોથી લખી નાખ્યો છે. એક એવો પ્રારંભ જે ભારતના આત્મનિર્ભર અને પર્યાવરણ અનુકૂળ ભવિષ્યની સાબિતી આપે છે. જે ભારત ક્યારેક ટેકનોલોજી માટે પશ્ચિમી દેશો પર નિર્ભર હતો, આજે એ જ ભારત વિશ્વની સૌથી શક્તિશાળી હાઇડ્રોજન ટ્રેન દોડાવી રહ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે હરિયાણાના જીંદ સોનીપત રૂટ પરથી દેશની સૌપ્રથમ હાઇડ્રોજન ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવવામાં આવી અને એ ઐતિહાસિક પળે આખી દુનિયાને ચોંકાવી દીધી. અમારા રિપોર્ટર અજય યાદવ જ્યારે આ સુવર્ણ અવસરના સાક્ષી બનવા ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચ્યા અને ત્યારે તેમણે જે દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ કર્યા અને આ શક્તિશાળી હાઇડ્રોજન ટ્રેન વિશે જે માહિતી આપી, આવો એ સાંભળીએ. इस वक्त मैं हरियाणा के जिंद में हूं और आज जिंद में कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है. ये सामने जो आपको ट्रेन दिखाई दे रही है, दरअसल ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है और आज हरियाणा के जिंद से शुरू होकर के सोनीपत तक जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके जिंद से रवाना करेंगे. खास करके इस ट्रेन के बारे में अगर बात करें तो ये दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है. अमूमन दुनिया में प्रयोग के तौर पे 2 या 3 डिब्बों की हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन इतनी लंबी ट्रेन हाइड्रोजन से चलने वाली अभी दुनिया में कहीं नहीं चलती है. वो भारत में चलेगी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके जिंद से रवाना करेंगे. खास करके इस ट्रेन की खासियत के बारे में अगर बात करें तो ये बेसिकली फ्यूल सेल के जरिए एनर्जी यानी बिजली जनरेट करती है. हाइड्रोजन पहले से मौजूद होता है और हवा में ऑक्सीजन के जरिए ये बिजली का उत्पादन करती है. और ख़ास करके इस ट्रेन के बारे में अगर बात करें तो कुल 10 डिब्बे होंगे, जिसमें 2 डिब्बे ऐसे होंगे जो बिजली उत्पादन के काम में लगेंगे. 2600 लोगों को ले जाने की इसकी क्षमता है और करीब 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो ट्रेन है सोनीपत की तरफ दौड़ती हुई नज़र आएगी. हालांकि ट्रायल के तौर पे 120 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन चलती हुई दिखाई दी, लेकिन 75 की स्पीड से ये चलाई जाएगी और ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है. और कहा जा रहा है कि भविष्य में इसी तरह की 35 और ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में चलाई जाएंगी. उसका उत्पादन एक तरह से शुरू हो चुका है और उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर बिजली की तार नहीं है या डीजल के जरिए ट्रेनें चलाई जाती हैं. कई सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं जहाँ पर डीजल के जरिए इन ट्रेनों का संचालन होता है, जिससे प्रदूषण में काफ़ी इजाफा होता है. तो उसको कम करने के लिए बिना प्रदूषण वाली ट्रेन यानी ये हाइड्रोजन ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों में ऐतिहासिक जगहों पर या जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर चलाई जाएगी. મિત્રો, અમારા રિપોર્ટર અજય યાદવે આ હાઇડ્રોજન ટ્રેન વિશે અને તેની ટેકનોલોજી વિશે વિસ્તારપૂર્વક સમજવા માટે ટ્રેનના ટ્રેન મેનેજર નીતિન પારેખ સાથે જે ખાસ વાતચીત કરી, આવો એ હું તમને સંભળાવું. इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाइड्रोजन ट्रेन के ट्रेन मैनेजर नितिन पारेख जी हैं, जो कि बताएंगे कि ये ट्रेन इस देश के लिए कितनी खास है और ख़ास करके इसकी टेक्नोलॉजी क्या है. सर, ये बताइए कि आज ये गौरवशाली क्षण है और देश में ये ट्रेन लॉन्च होने जा रही है, ये इतनी खास क्यों है, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है? बेसिकली वर्ल्ड के अंदर फ्यूल जो यूज़ होता है ट्रेन के अंदर, या तो इलेक्ट्रिक है या डीजल है या अब शुरू हो रहा है सीएनजी, या इंडिया में ट्रायल चल रहे हैं सोलर के. एशिया की ये पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन से बढ़ेगी. वर्ल्ड के अंदर कई ऐसे देश हैं जो इसका ट्रायल कर रहे हैं. चाइना हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लेकिन उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें 2 या 3 डब्बे ही मूव कर पा रहे हैं. हमारे पास एशिया की पहली ऐसी ट्रेन है जिसकी आप लंबाई देखिए, जो मूव कर पाएगी इतने डब्बों को लेके. ये हमारी एक अचीवमेंट है इंडिया के अंदर, जो हम हाइड्रोजन, और आने वाले टाइम के अंदर हम और भी हाइड्रोजन ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा स्वच्छ ईंधन वर्ल्ड में नहीं है. अच्छा, इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे ये एनर्जी या बिजली जनरेट करती है? हाँ, बेसिकली इसके अंदर H2O का यूज़ किया जाता है. जो हाइड्रोजन इसमें बचता है, जो जल जाता है, जिसकी बैटरियाँ इसकी चार्ज होती है, और जो O2 होता है जिसके अंदर वेंट ऊपर लगे हुए हैं, वो O2 हवा में अपने आप ही ऑब्जॉर्व हो जाएगा. इन द सेंस कि हम पानी से ही चला रहे हैं और हवा में वापस पानी ही छोड़ रहे हैं. तो इसमें पॉल्यूशन तो है ही नहीं, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं. इसीलिए इसका नाम नमो रखा गया है, नमो ग्रीन. और ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है क्योंकि 10 डिब्बे हैं इसमें. जी,
बाकी दुनिया में 2-3 डिब्बे। ओ या जी हाँ। મિત્રો આ ટ્રેન જેટલી મહત્વની છે એ ટ્રેનને ચલાવનાર પાયલટ પણ એટલો જ મહત્વનો રોલ પ્લે કરતા હોય છે। ત્યારે અમારા રિપોર્ટરે આ શક્તિશાળી હાઇડ્રોજન ટ્રેનના લોકો પાયલોટ સાથે જે મહત્વની વાત કરી, આવો એ પણ સાંભળીએ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाइड्रोजन ट्रेन के लोको पायलट चंद्रकांत कुमार जी हैं। सर, ये बताइए कि और ट्रेनों से ये जो ट्रेन है कैसे अलग है? ये और सारे ट्रेन से बहुत अलग है। ये हाइड्रोजन से चलने वाली है, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है। इसमें कोई कार्बन उत्सर्जित नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये पानी से ही हाइड्रोजन निकाला जा रहा है और उसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा करके एक फ्यूल सेल लगाया गया है। एक डीपीसी में 4 फ्यूल सेल लगे हुए हैं और फ्यूल सेल में ही वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। उसी इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन को संचालित की जाती है। तो हाइड्रोजन पहले से ही यहाँ पे लोडेड होती है? नहीं, ये रीफिलिंग का यहाँ पे प्लांट बनाया गया है, उसमें रीफिलिंग होती है हाइड्रोजन की। और ऑक्सीजन आसमान से बाद में? हाँ, ऑक्सीजन तो वायुमंडल से ली जाती है। हाँ। और हाइड्रोजन की टैंक लगी हुई है और हाइड्रोजन तो उसी से ली जाती है। अच्छा, एक बार रिफ्यूलिंग होती है तो फिर कितना डिस्टेंस से कवर कर? 2 राउंड ट्रिप करीब 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर। यस यस। और ये देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। तो दुनिया भर में जो हाइड्रोजन ट्रेन है उससे ये अलग है या उसी तरह की टेक्नोलॉजी? नहीं, टेक्नोलॉजी तो वही है, लेकिन ख़ास ये है कि हमारे ट्रेन है जो बहुत पावरफुल है और टोटल कोचेज 10 लगे हुए हैं। 8 डब्बे यात्री बैठने के लिए है और 2 डीपीसी है। टोटल 10 डब्बे हैं। इतनी लंबी ट्रेन मेरे को तो नहीं पता कहीं चल रही है, लेकिन हमारे देश में बहुत पावरफुल ट्रेन बनाई गई है। खास बात तो यही है। तो क्या ये कहें कि फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें इस वजह से चेंज भी हो सकती हैं हाइड्रोजन ट्रेन की वजह से? नहीं, फ्यूचर के देखते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर में सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन पानी से चल रही है बिल्कुल। ये पानी, समझिए कि पानी से हाइड्रोजन को अलग की जाती है और ऑक्सीजन को मिला करके फिर से ये चलाई जा रही है। कॉस्ट क्या पड़ता होगा सर? कॉस्ट आम और डीजल की तुलना में, बिजली के बारे में मेरे को पता नहीं है सर। उससे सस्ती पड़ती होगी, उससे महंगी पड़ती? सर, मेरे को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, कॉस्ट के बारे में, कि वो तो कंपनी। कैसा रहा आप ट्रेनिंग कैसा रहा इसका? बहुत अच्छा सर। तो दूसरी ट्रेनों से इस ट्रेन का अनुभव कैसा है आपका? बहुत अच्छा अनुभव है सर। इसके मैं ट्रायल भी किया हूँ, पहले कई बार ट्रायल कर चुके हैं इस ट्रेन को और बहुत अच्छा अनुभव है। હવે આટલી સરસ મજાની ટ્રેન શરૂ થઈ હોય એટલે સ્વાભાવિક છે સ્થાનિક લોકોમાં પણ એક અનેરો ઉત્સાહ હોય। ત્યારે અમારા રિપોર્ટર અજય યાદવે આ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરનારા પ્રથમ યાત્રિક સાથે જે વાત કરી ત્યારે એમના શું પ્રતિભાવ હતા એના પર એક નજર કરીએ। इस वक्त भारत एक इतिहास रचने जा रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन हरियाणा के जिंद से चलेगी और इस ट्रेन को चलने से जितने भी स्थानीय निवासी हैं वो काफ़ी खुश हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन को यहाँ पर सजाया गया है और लोग भी धीरे धीरे बड़ी संख्या में इस ट्रेन की सवारी करने के लिए आ रहे हैं। ये पहले लोग हैं जो इस हाइड्रोजन ट्रेन से सफ़र करेंगे। ये बताइए, आप तो जिंद की रहने वाले हैं? मैं जिंद की ही निवासी हूँ। मेरा नाम सुमन सहारण है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। ये मेरा एक ड्रीम था। पिछले 6 महीने से हम इंतज़ार कर रहे थे कि जिंद में ये ट्रेन कब चलेगी और उसी समय से हम इस इंतज़ार में थे कि काश मेरा नंबर आ जाए इसमें। और भगवान की असीम कृपा है कि ये पल साकार हुआ मेरे लिए। और इसके लिए मैं अपने सभी इंजीनियर जो हमारे सर हैं, जो हमारी टीम है टेक्निकल, जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया, और देश के प्रधानमंत्री जी जो आज इस मौके पर यहाँ जिंद में आएंगे, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये मौका हमें मिला तो हमारे लिए गर्व के पल। आप बताइए, आप भी तो सफ़र करेंगे आज? हाँ जी सर, मैं सविता शोकंद। मैं तो अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कितनी खुशी मुझे हो रही कि हमारे जिंद की ये ट्रेन चलाई मोदी जी ने। मोदी के लिए हम बहुत आभारी हैं। और आप बताइए? वो बहुत खुशी हो रही है सर कि पहली बार जाएंगे एक हाइड्रोजन ट्रेन में, और वो भी जिंद से चलने वाली है। जो मतलब क्रेज़ है हम लोगों में, बहुत दिनों से था। हम लोग इससे भी पहले परसों देखने आए थे पूरा स्टेशन, मतलब देख के गए कि क्या तैयारियां हैं, क्या है। तो उसके बाद डिसाइड किया कि आप लोगों ने कभी ये कल्पना की थी कि हवा की इसी ऑक्सीजन से एनर्जी क्रिएट करके ट्रेन चलेगी? तो उसी के लिए हम हमारी जो इंजीनियर्स की टीम है उसको हम धन्यवाद कर रहे हैं। वैसे तो हमारे इंजीनियर और डॉक्टर्स वर्ल्ड फेमस हैं, बट आज उन्होंने ये और भी सिद्ध कर दिया। एक और नया मार्का उन्होंने लगाया है कि हमारे देश के इंजीनियरों की कोई होड़ नहीं है पूरे विश्व में। क्या आप लोगों को ये पता है कि दुनिया भर में हाइड्रोजन से चलने वाले कई सारे देश हैं जहाँ पे ये ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन 2 या 3 डिब्बे की चल रही हैं?
ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है, ट्रेन है, हाँ जी, 10 डब्बों की ट्रेन है, सबसे बड़ी ट्रेन है। जिसमें 2 डिब्बे एनर्जी क्रिएट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। તો દર્શક મિત્રો, જર્મની, ફ્રાન્સ અને ચીન જેવા હાઈટેક દેશોની એક્સક્લુઝિવ ગ્લોબલ ક્લબમાં હવે ભારતે પણ સિંહ ગર્જના સાથે એન્ટ્રી કરી છે. વર્ષ 2070 સુધીમાં દેશને નેટ ઝીરો કાર્બન ઉત્સર્જન તરફ લઈ જવાના સંકલ્પમાં આ ટ્રેન એક બહુ જ મોટો માઇલસ્ટોન સાબિત થશે. 20 થી 30 મિનિટમાં રિફ્યુઅલ થઈને લાંબા અંતર સુધી દોડવાની ક્ષમતા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સુરક્ષા સિસ્ટમ એ સાબિત કરે છે કે ભારત માત્ર પરિવર્તન નથી ઈચ્છતું, પરંતુ ભારત ગ્લોબલ લીડર બનવા માંગે છે. અત્યારે બસ આટલું જ. નવા વિષય સાથે ફરીવાર મળીશું. ત્યાં સુધી આપ જોડાયેલા રહેજો સંદેશ ડિજિટલ સાથે.